सागर में लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से रौंदकर किसानों की गई निर्मम हत्या के मामले में शहादत देने वाले किसानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रदेश में 6 नवंबर से निकाली जा रही अस्थि कलश यात्रा चंबल विंध्य मालवा होते हुए अशोकनगर के रास्ते बुंदेलखंड में प्रवेश हुई, जिसके सागर नगर में प्रवेश होने पर मोतीनगर चौराहे पर संयुक्त किसान मोर्चा सागर इकाई के बैनर तले किसान भाइयों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर यात्रा लेकर निकले यात्रा के प्रभारी का भी सभी लोगों ने पुष्पमाला पहना स्वागत किया और जय जवान जय किसान के जय घोष लगाते हुए सरकार के किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेश के कारण अन्नदाता किसान के अंदर बने आक्रोश के कारण इसे वापस लेने की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शहादत देने वाले किसानों के बल पर सरकार को मामले में बैकफुट पर आकर कानून वापस लेने के प्रतिफल में मिली सफलता के प्रति आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों को नमन करने यात्रा निकाल किसानों को सरकार के किसान विरोधी चेहरे से रूबरू करा जन चेतना लाना है। यात्रा के प्रभारी के अनुसार 14 जनवरी को होशंगाबाद में नर्मदा तट पर यात्रा का समापन होगा, जहां शहादत देने वाले किसानों की अस्थियां मां नर्मदा में विसर्जित कर शहादत देने वाले किसानों की आत्मा की शांति की कामना की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा शासित मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर उनकी तुलना अंग्रेजों से कर उन्हें हिटलर शाह करार दिया और एमएसपी के मामले में अभी भी सरकार के कोई उचित निर्णय नहीं लेने पर उन्हें आड़े हाथ लिया और भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। उन्होंने कहा, किसानों पर दमन चक्र की शुरुआत शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती से की थी, जिसका अनुसरण अब मोदी भी कर किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे, जिसे अन्नदाता किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा नगर में अनेकों स्थान पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित करते हुए शहादत देने वाले किसानों को याद कर श्रद्धांजलि दी। ये जो कलश यात्रा आई है, हमारे शहीद किसान भाइयों की कलश यात्रा लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश में जो है तमाम संगठनों से जो इकट्ठा करके बनाया गया है, ये लेकर आए हुए हैं और हमारा उद्देश्य सागर में लाकर जन चेतना को जगाना है, साथ ही उन शहीदों की शहादत को सम्मान दिलाना है सागर जिले की धरती पर। ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई और ये कहाँ तक जाएगी और कहाँ पर समापन किया जाएगा? इसके बारे में आपको मैं हमारे जो आए हैं, ये यात्रा मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से चली है। चंबल संभाग और विंध्य संभाग से होती हुई जब मालवा से होती हुई ये भोपाल आई, भोपाल से राजगढ़ ब्यावरा होती हुई अशोकनगर से हम बुंदेलखंड में प्रवेश हुए हैं और 14 जनवरी को ये होशंगाबाद में नर्मदा में हम विसर्जित करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों निकाली जा रही है? इसका उद्देश्य ये है कि आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार यहाँ पर निर्मित हुई कि जो कोरोना काल में 3 काले कानून लेके आई। देश के किसानों ने जब इसका विरोध करा तो इन्होंने उन आंदोलनकारियों पर दमन चालू करा, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, नक्सलवादी, अरबल नक्सली बोलकर आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश करी। जो किले और दीवारें पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे होना थी, वो दिल्ली की बॉर्डरों पे किसान आंदोलन को रोकने के लिए लगाई गई। जबकि किसान एक शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को दबाने के लिए 2 तारीख के रोज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का गुंडा बेटा आशीष मिश्रा और उसके गुंडा साथियों के द्वारा शांतिप्रिय किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और गोलियों से उनकी हत्या की गई। जबकि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि आशीष मिश्रा निर्दोष है। जब फुटेज निकाले गए तो उसमें आशीष मिश्रा गाड़ी चढ़ाता हुआ दिखा, गोली चलाते हुए उसके गुंडा साथी दिखे, जब जाके सरकार ने उनको गिरफ्तार करे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा अभी मोदी मंत्रिमंडल में गृह
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन पे 120 की कायमी है। उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया और इन किसानों की सैदात के बाद मोदी सरकार झुकी और 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लिए। लेकिन जो 715 से अधिक किसान शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला है। और ऊपर से जो किसानों की सबसे पुरानी मांगे हैं वो मध्य प्रदेश की ज़मीन से ही वो मांग उठी थी। 5 जून 17 को जो हक मांगते हुए किसानों के ऊपर शिवराज सरकार ने मंदसौर में गोली चलाई थी और जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी, उसी का एक अंग संयुक्त मोर्चा है। उसमें एक मांग थी कि एनएसपी पे कानून बनाया जाए, लेकिन एनएसपी के ऊपर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और हमारी लड़ाई एनएसपी की है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि जहां मक्का का भाव 1900 रुपये कुंटल है, ज्वार का 2750 रुपये कुंटल है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की मंडियों में मक्का और ज्वार 1000-1200 रुपये कुंटल बिक रही है। सरेआम किसान लूट रहा है। कलश यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य यह है कि जहां तानाशाही सरकार, पहले अंग्रेजों की सरकार ने जलियांवाला कांड करा था, आज जो मोदी सरकार है इन्होंने जो लक्ष्मीपुर में किसानों की निर्मम हत्या करी है, इसको हम पूरे देश के सामने लाना चाहते हैं कि जो देश में बैठी हुई सरकार है ये अंग्रेजों के पद चिन्ह पर चलकर हिटलर की तरह तानाशाही से शांति प्रिय आंदोलन को दबाना चाह रही है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्या शुभ नाम लिखते हैं और किस पद पे? मैं प्रहलाद दास बैरागी, मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चे के इस यात्रा का प्रभारी हूँ। मेरे साथी इरफान जाफरी जी भी है, ये भी प्रभारी है इस यात्रा के मध्य प्रदेश के। हमारा उद्देश्य यही है कि किसानों में जन चेतना पैदा हो और अपने अधिकार के लिए लड़ें।